प्रणाम सभी मित्रों को। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। सबके जीवन में गुरु के आशीर्वाद फलित हों, खूब सारी खुशियाँ आएं, खूब सारी समृद्धि। संतों का कहना है कि है वही भाग्यशाली जग में जो प्यार किसी का पाता है वही भाग्यशाली जग में जो प्यार किसी का पाता है। मानुष जन्म सफल उसका सद्गुरु से जिसका नाता है। सद्गुरु से बढ़कर यार नहीं, हरि सुमिरन जैसा प्यार नहीं। अत सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। आज सद्गुरु की महिमा का दिवस है और सद्गुरु की महिमा जितने अच्छे से अभी शुक्रवार को, फ्राइडे को सुनो भाई साधों में हमारे सद्गुरु बड़े बाबा ओशो सिद्धार्थ होलिया ने गाई है, उससे बेहतर नहीं गाई जा सकती। उसी को आओ दोहराते हैं। सद्गुरु ने हमें बताया था कि यूं तो कई प्रकार के सद्गुरु होते हैं, लेकिन मुख्यतः मोटे तौर पर अगर विभाजित करें तो दो हैं, एक वाचक गुरु, एक अनुभव गुरु। वाचक गुरु जो पढ़ लिख कर गीता वेद कुरान से अपने शिष्यों को शिक्षित करते हैं, ज्ञान देते हैं, मार्गनिर्देशन देते हैं। और दूसरे जिनका अपना अनुभव होता है, जिन्होंने परम तत्व का अनुभव किया है, जिन्होंने परमात्मा से विलय कर लिया है, जान गए हैं उसके रहस्य को, और वो अपने अनुभव के आधार पर फिर लोगों को मार्ग प्रदर्शित करते हैं, जीवन की राह दिखाते हैं। ऐसे जो अनुभव पे आधारित ज्ञान अपने शिष्यों को देते हैं, हाथ में हाथ लेकर चलते हैं, उन गुरुओं के फिर बड़े बाबा ने 5 प्रकार बताए। सबसे पहले जो गुरु उन्होंने बताया है वो है प्रज्ञा गुरु। ऐसे गुरु जो हमें बताते हैं कि कहाँ जीवन में किन परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करना है, कैसे निश्चय लेना है, कैसे डिसाइड करना है, विवेक देते हैं, जीने का ढंग सिखाते हैं। अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हाट कैन बी डन। गिवन परिस्थितियों में, दी गई हालात में हम कैसे कुशलता से आगे बढ़ सकते हैं, जिसे स्वधर्म कहा है, स्वधर्म सिखाते हैं प्रज्ञा गुरु। दूसरी तरह का गुरु है वो ध्यान में ले जाता है, हमें हमारे निराकार से परिचित कराता है, आत्मबोध कराता है, हमारे वास्तविक स्वरूप से हमें
रूबरू कराता है। हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम हृदय नहीं हैं, हम उन सब के पार जो निराकार तत्व है, जो ऊर्जा है, वो हैं। ये ऐसे गुरु ध्यान का हमें पाठ सिखाते हैं। तीसरे तरह के गुरु जो होते हैं, उन्हें नाम गुरु कहा है। अब ऐसे गुरु जो निराकार में ओंकार की गूंज हो रही है, जो भगवान कृष्ण की बंसी बज रही है, जो शंखनाद हो रहा है, जो शिव का डमरू बज रहा है, उससे हमारा परिचय करा देते हैं, उसे हमें अनुभव करा देते हैं। ऐसे गुरु को नाम गुरु कहा है। और फिर चौथी तरह का गुरु जो है, उसे सदगुरु कहा है, कामिल मुर्शिद कहा है। पूरा गुरु, जिसे गुरु साहिबान कहते हैं। कहत कबीर मैं पूरा पाया, रामानंद जैसा पूरा गुरु। ये गुरु क्या करता है? ये चारों तरह के काम एक साथ करता है। हमें ध्यान सिखाता है, निराकार से परिचित कराता है, हमें प्रज्ञा देता है, विवेक देता है, विजडम हमारे भीतर जागृत करता है, हमें बताता है कि हमारे स्वधर्म क्या हैं, किन परिस्थितियों में हमें क्या डिसीजन लेना है, कैसे कौशल चक्र के माध्यम से अपने घर के डिसीजन लेने हैं। बहुत सारी प्रज्ञा देता है, जीवन की विकट परिस्थितियों से कैसे निपटना है। और साथ ही साथ फिर जो निराकार में हमारे जो फॉर्मलेस बीइंग है, उसमें जो आत्मा का संगीत गूंज रहा है, जो शंखनाद हो रहा है, जो ध्वनि गूंज रही है, जो ब्रह्मनाद हो रहा है, उससे भी परिचित करा देता है और बताता है कि ये जहाज है, इसमें अगर बैठ जाएं तो हम जगत के पार चले जाते हैं, हम आर पार का अनुभव कर लेते हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो करने आए थे वो हम उपलब्ध कर लेते हैं। सदगुरु इस तरह से सारे काम एक साथ करता है, इसीलिए इसे पूरा गुरु कहा है, इसे परम गुरु का, इसे कामिल मुर्शिद कहा है। लेकिन पांचवें प्रकार का गुरु जो होता है वो परम गुरु है। परम गुरु वो जो सदगुरु अपने जीवन काल में थे, चारों तरह के ज्ञान से अपने शिष्यों को नवाजते थे और फिर वो शरीर से विदा हो गए। लेकिन अब शरीर से विदा होने के बाद भी वो अन्य सदगुरुओं की मदद करते हैं, भांति भांति से उन्हें निर्देश देते हैं और उनके पास योग्य शिष्यों को प्रेरित करके भेजते हैं। उन्हें परम गुरु कहा गया है। तो ऐसे सदगुरु जो कि हमें जीने का ढंग सिखाते हैं, जीने का मजा कैसे लें, अपने आनंद स्वरूप को कैसे उपलब्ध हों, अपने शाश्वतता को, अपने अमरत्व को कैसे उपलब्ध हों, वो हमें किस तरह से जीवन में मदद करते हैं, उसको भी डिटेल से बड़े बाबा ने अभी शुक्रवार के सत्संग में सुनो भाई साधों में बताया था कि क्या करते हैं पूरे गुरु। सबसे पहले वो एक आकाश दीप जो लाइट हाउस जैसे समुद्र में होता है, जो बड़े बड़े जहाजों को रास्ता दिखाता है, दिशा देता है, दिशा का बोध कराता है, कंपास का काम करता है कि किस दिशा में हमारी मंजिल है, हमारा किनारा है, हम किनारे लग सकते हैं। एक पथ प्रदर्शक का काम करता है, दूसरे तौर पर मार्गदर्शक का, गाइड का, जगह जगह पर हमें रास्ता दिखाता है। फिर एक नाविक का काम करता है, जहाज चलाता है। जैसे बड़े बाबा ने लिखा है, हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को वे उन्हें पार ले जाते हैं। अथ नाविकम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। यानी जिसको महायान बुद्ध की परंपरा में कहा गया है, महायान के संचालक होते हैं, उसमें बिठाकर हमें ले चलते हैं अध्यात्म की यात्रा पर, प्रभु के नगर में, प्रभु के नगर में। तो ऐसे सदगुरु ने जो हमें
समाधि का, ध्यान का, योग का प्रसाद दिया है, उसे आओ अब भोगते हैं, उसका रसापान करते हैं। तो आप सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई। सहज प्राणायाम। धीमी लंबी गहरी सांस लें, धीमी लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल लॉन्ग डीप ब्रेथ। प्रत्येक बाहर जाती सांस के साथ शरीर को शिथिल और शिथिल अनुभव करें। Feel that every outgoing breath is relaxing your body. हर बाहर जाने वाली सांस के साथ शरीर पहले से ज्यादा विश्रामपूर्ण, पहले से ज्यादा शिथिल, पहले से ज्यादा शांत हो गया है। शरीर में कहीं कोई तनाव, कहीं कोई खिंचाव नहीं है। एकदम सुखद, शांत, स्वस्थ अनुभव करें। सांसों की गति को सामान्य हो जाने दें। लेट योर ब्रीदिंग बी नॉर्मल। नैसर्गिक सांसें। सांस स्वतः आती हैं और बाहर चली जाती है। Breath comes in and goes out. आती है तो जीवन का उपहार लाती है। खूब सारी पॉजिटिविटी, खूब सारा प्राण, खूब सारी जीवन ऊर्जा से भर जाती है और बाहर जाती है तो सारे विकार, सारी नकारात्मकता बहा ले जाती है, स्वच्छ कर जाती है, शांत कर जाती है। अपने को पूरी तरह प्राणवान, ऊर्जा से लबालब, शांत और आनंदित अनुभव करें। भाव करें कि मन बिल्कुल शांत है। मन शांत है। मन पूरी तरह से शांत है। माइंड इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। Now feel that the master is present before you. सद्गुरु को अपने सामने
उपस्थित जानो, सद्गुरु के चेहरे को विजुअलाइज करो, संकल्पना करें सद्गुरु के सुंदर मुख की, उनकी मंद मंद मुस्कान, उनकी आंखों का आपकी तरफ निहारना, उनके आशीषों की बौछार को अपने हृदय पे धारण करो। Feel that his blessings are entering the heart. उनके आशीष हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। भाव करें कि देखते ही देखते आपका चेहरा उनके ही चेहरे में बदल गया है। आपके कंधों पर सद्गुरु का चेहरा है। Feel that your face is the face of Sadguru. स्वयं सद्गुरु का चेहरा ही आपका चेहरा है। सद्गुरु के चेहरे के दाएं हिस्से को विजुअलाइज करें। इसी दाएं हिस्से से ओंकार का आकार लिया गया है। इसीलिए दाएं कान से ओंकार को सुनने का संदेश दिया जाता है। भाव करें कि सद्गुरु का चेहरा धीरे धीरे निराकार में विलय हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता साकार चेहरा निराकार में बदलने लगा। This form of the face is becoming formless by and by. और देखते ही देखते अब केवल निराकार चेतन आकाश बचा। इस निराकार चेतन आकाश को देखो और महसूस करो कि यही आदि गुरु हैं। यही हैं भगवान शंकर, पृथ्वी के प्रथम बुद्ध।
और इस गीत के साथ अपने भावों को जोड़ते हुए सद्गुरु के अस्तित्व में विलीन होने का मजा लें। अपने निराकार में झांकें। एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी, शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम, उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा चलत चंचल, सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम, उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी। ईश दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन, सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम, सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम, सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम, उतरे मुझ में आदि योगी। योग धारा चलत चंचल, सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन धनन गणनम, उतरे मुझ में आदि योगी। उतरे मुझ में आदि योगी।
अपनी गुरुता का आनंद लें, एहसास करें। निराकार चेतन आकाश को देखते हुए ध्यान में प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत।
धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस लें। Take 2-3 long and deep breaths. हाथों पांव की उंगलियों को हिलाएं। Move your fingers and toes. दोनों हाथ जोड़कर परम गुरु ओशो, सदगुरु ओशो सिद्धार्थ तोलिया के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। Express your gratitude towards the master of Master Osho and Sadguru Osho Siddharth Tolia. प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जगत के सभी प्राणी सुखी, शांत और स्वस्थ हों और हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं। और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आकर उत्सव मनाएंगे। आज एक प्रयोग करेंगे, जैसे मीटिंग खत्म होगी आप दोबारा ज्वाइन करेंगे 10-15 मिनट के लिए सेम आईडी पर, तुरंत ही ज्वाइन करेंगे तो हम फिर से मिलेंगे। अभी जैसे मीटिंग एंड हो जाएगी तुरंत हम ज्वाइन करेंगे, उत्सव मनाते हुए मीटिंग एंड होगी और फिर से ज्वाइन करके हम बातचीत करेंगे। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए, संग राधा भी आए। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए, संग राधा भी आए। सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजा